अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, अभी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है भारत के सभी मुसलमानों के लिए, और जो लोग सेकुलरिज़म पर भरोसा रखते हैं उनके लिए, और जो इस मुल्क की फ़िक्र रखते हैं उनके लिए। और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत जल्द शेयर कर दे, सुबह होने से पहले सभी मुसलमानों तक इस बात को पहुँचा दे। आज 16 मार्च, कल 17 मार्च 2025 बरोज़ पीर यानी कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर दिल्ली में होने वाले धरने पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, नाइब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व सदर जमीयत उलमा हिंद, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, नाइब सदर बोर्ड, अमीर जमात इस्लामी हिंद मोहतरम जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, नाइब सदर बोर्ड, अमीर मरकज़ी जमियत अहले हदीस मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी, नाइब सदर बोर्ड, हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन तमाम उलमाए किराम ने कल 17 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर मुसलमानों को आवाज़ दी है और मुसलमानों को वहां जमा होने के लिए बुलाया है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़। इसीलिए आप सभी मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि बहुत जल्द जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे, इस पैगाम को शेयर कर दे और दुआ भी फरमाए। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कबूल फरमाए, इसको कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें अभी से, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसको शेयर भी करते जाएँ और दुआ भी करते रहें। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर है जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से है, और ये भी बहुत बड़ी ख़बर होने जा रही है। आपके साथ इस खबर को शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने मरकज़ी दफ्तर में तालीमी साल 2024-25 के लिए मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब 915 तलबा के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपये के स्कॉलरशिप इतवार यानी आज 16 मार्च को जारी कर दी है। इन तलबा में हमेशा की तरह इस बार भी 46 गैर मुस्लिम तलबा शामिल है। स्कॉलरशिप की रकम बराह रास्त उनके खातों में डाली जा रही है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि माशी तौर पर कमज़ोर ज़हीन तलबा को आला और पेशा वराना तालीम की हुसूल में मदद करने की गर्ज से जमीयत उलमा हिंद ने 2012 से हर साल स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। इसके लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट देवबंद और जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी पब्लिक ट्रस्ट की जानिब से एक तालीमी इमदादी फंड कायम किया गया और माहिरीन तालीम पर मबनी एक टीम तश्कील दी गई, जो हर साल सलाहियत की बुनियाद पर तलबा का इंतखाब करती है। सबसे अहम बात यह है कि रवां साल बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें भेजी थी। इनमें से मेरिट की बुनियाद पर 46 तलबा को स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है। इसके पस पर्दा सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीबी और माशी परेशानी की वजह से ज़हीन बच्चे बग़ैर किसी रुकावट के अपनी तालीम जारी रख सकें। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि तालीम ही वाहिद मुअस्सिर ज़रिया है जिससे कोई भी कौम न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकती है बल्कि अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगंडे का मुनासिब जवाब भी दे सकती है। हमें ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनकी नौजवान नस्ल तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता हो। अलावा अजी उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे अब पूरे जोश के साथ पेशा वराना तालीम ही नहीं बल्कि मुसाबकत में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अफसोसनाक सच्चाई है कि मुसलमान मजमूई तौर पर माशी पसमानदगी का शिकार हैं। तालीमी खराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसलिए ऐसे बहुत से ज़हीन और बासलाहियत तलबा दरमियान में ही तालीम को तर्क कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं, जिनके वालिदैन तालीम का खर्च नहीं उठा सकते। अलावा अजी मौलाना मदनी ने कहा कि एक तल्ख हकीकत यह भी है कि फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत भी मुस्लिम बच्चों की तालीम की राह में रुकावट बन रही है। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन समेत मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए चलाई गई दीगर स्कीमों को बंद किया जा चुका है। इन रुकावटों के बावजूद अगर हमारे बच्चों में तालीम का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है
तो ये एक मुस्बत अलामत है। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ है, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। हम लड़कियों की तालीम के नहीं बल्कि उस मखलूत तालीम के खिलाफ है जिससे माशरती बुराइयों के फैलने का ख़तरा है। दुनिया का कोई मजहब माशरती बुराइयों को फैलाने की इजाज़त नहीं देता है। मुल्क की आज़ादी के बाद हम बहैसियत कौम तारीख़ के सबसे कमज़ोर मोड़ पर आ खड़े हैं। हमें एक जानिब मुख्तलिफ मसाइल में उलझाया जा रहा है तो दूसरी जानिब हम पर माशी, माशरती, सियासी और तालीमी तरक्की के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इस साजिश को अगर हमें नाकाम बनाना है और इज़्ज़त व वक़ार हासिल करना है तो हमें अपने बच्चों और बच्चियों के लिए तालीमी इदारे कायम करने होंगे। मौलाना अरशद मदनी ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि कौमों की तारीख़ गवाह है कि हर दौर में तरक्की की कुंजी तालीम ही रही है। इसलिए हम एक बार फिर कौम के मुखय्यर और अमीर लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि वो आगे बढ़कर बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग तालीमी इदारे कायम करें, जहां वो किसी डर व खौफ के बगैर अपनी मजहबी शनाख्त और इस्लामी तरबियत के साथ साथ तालीम हासिल कर सके। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस तरह के तालीमी इदारों को एक मिसाली इदारा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि इनमें गैर मुस्लिम वालिदैन भी अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाने पर मजबूर हो जाएं। इससे न सिर्फ बाहमी हम आहंगी और भाईचारा बढ़ेगा बल्कि वो गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से मनसूबा बंद तरीके से मुसलसल फैलाई जा रही हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारे बच्चों में जहानत और काबिलियत की कमी नहीं है। हाल ही में कुछ इस सर्वे रिपोर्ट्स में ये बात निकल कर सामने आई है कि मुस्लिम बच्चों में न सिर्फ तालीम का तनासुब बढ़ा है बल्कि तालीम के हुसूल में दिलचस्पी पहले से कहीं ज़्यादा है। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हम इन्हें मुतहर्रिक करें और इनकी हौसला अफजाई करें तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि घर बैठे कोई इनकलाब नहीं आता, बल्कि इसके लिए कोशिश करने के साथ साथ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। मौलाना अरशद मदनी ने आखिर में कहा कि एक जानिब जहां मजहबी इंतहा पसंदी को हवा देने और लोगों के दिमाग में नफ़रत का जहर भरने का भयानक अमल पूरे ज़ोर और शोर से जारी है, वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों को तालीमी और सियासी तौर पर कमज़ोर कर देने का मुहलिक मंसूबा भी शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता कुछ सालों में मुल्क की माशी हालत इंतहाई कमज़ोर हुई है और बेरोज़गारी में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार में बैठे लोग मुल्क की तरक्की का ढंढोरा पीट रहे हैं और इस मुहिम में मुतासिब मीडिया उनका खुलकर साथ दे रहा है। अलावाज़ी उन्होंने कहा कि मईशत और बेरोज़गारी के मसाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मजहबी नफ़रत और फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का यह खेल मुल्क को तबाह कर देगा। मजहब का नशा देकर बहुत दिनों तक बुनियादी मसाइल को छुपाया नहीं जा सकता। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इसलिए नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ देने के बजाय अगर रोज़गार के वसाइल पैदा नहीं किए गए और तालीम याफ्ता नौजवानों को नौकरियां नहीं दी गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब मुल्क की नौजवान नस्ल सड़कों पर एहतिजाज करती नज़र आएगी। यह बात मौलाना अरशद मदनी साहब ने कही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि 1,60,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप 915 तलबा को दी गई है, जिसमें 46 गैर मुस्लिम तलबा भी शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से ये बहुत बड़ी रकम इन तलबा के बैंक अकाउंट में, खातों में डाली जा रही है ताकि वो अपनी तालीम आगे मुकम्मल कर सके और अपनी तालीम जारी रख सके। अल्लाह ताला खैर फरमाए, हमारे अकाबिरीन की उम्र में, इल्म में, सेहत व आफियत के साथ बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और देखता हूँ इस वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय ज़रूर पेश करें और दुआ करते रहे। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।